हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120/π³। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो 120/π के साथ जो लिखा हुआ है इसको पहले हम आई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π x² साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे हमने बोला था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी होती है, वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, जिसको हम किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो आप इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to π। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, क्या रखेंगे, x की जगह a + b - x यानी पाई - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन पाई - x, तो आपका साइन x ही हो जाएगा। ठीक है, और cos x क्या देगा आपको, माइनस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका cos x और बाकी नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को, पहले इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, दूसरी को 2 मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐड करने से कितना मिल रहा है, ये देखो, ये मिलेगा आपको, इधर तो आ जाएगा 2i और इधर कितना आएगा 0 to π x²। ठीक है, x² माइनस, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे एक, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चल रहा है आपका वो चल ही रहा है, पावर 4 प्लस पावर 4, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम। ठीक है, अच्छा, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2i = कितना आ रहा है, देखो ये यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए तो कितना बनेगा, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। ठीक है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तब तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो पाई को चाहो तो आप लोग यहाँ पे बाहर रख लो। ठीक है, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x - π। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे f(2a - x) वाली वापस वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप या तो किंग्स प्रॉपर्टी बोल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा आपका पाई - x। ठीक है, अगर आप फिर से वही प्रॉपर्टी लगाते हैं f(π - x), तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर ये फंक्शन है आपका, ठीक है, हमने बोला कि ये फंक्शन है या फिर एक्सप्रेशन है, ये वाला है ना, ये f है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप f(π - x) रखेंगे तो ये x वाला 2x - π कितना बनेगा, 2 × π - x। ठीक है, 2 × π - x - π। ठीक है, तो पाई कट जाएगा और आपका x कितना आ जाएगा, ये कितना बनेगा 2 × x की जगह क्या रखूँगा मैं, पाई - x। ठीक है, माइनस पाई, तो कितना बन रहा है ये पाई - 2x बन रहा है, और यहाँ पे एक और माइनस बाहर आएगा। इसका मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो फंक्शन है ना आपका, ये क्या देगा आपको, ये वापस वही बन जाएगा f(x). तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी, यहाँ पे 0 to π याद करो। ठीक है, तो किंग्स प्रॉपर्टी तो क्योंकि हम लगा चुके हैं, उसके आगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी, 0 to 2a वाली थी ना। क्या थी कि अगर मान लो आपका f(2a - x), ठीक है, f(2a - x) अगर f(x) के बराबर आता है तो क्या लिखते हो आप इसको, f(x) 0 to 2a होता है तो कितना लिख देते हो उसको आप, 2 तो आगे ले आते हो और यहाँ पे कितना हो जाता है, ये इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i = पाई, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 आगे आएगा और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 2 से, यहाँ पे ये 0 से π/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - π और यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा dx। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम या तो आप दोनों को सेपरेट कर लो। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो 2 से 2 तो कट कर दो। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया जाए, फिर से आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो और दोनों को क्या कर दो,
ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका आई इक्वल्स टू पाई इंटू, या चाहो तो आप लोग दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो। अच्छा, अगर किंग प्रॉपर्टी लगाए तो क्या चेंज आएगा वो भी देख लेते हैं। 2x माइनस पाई कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई। अच्छा, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका देखो 2 पाई बाई 2 तो पाई, तो माइनस का कितना बन रहा है, ये 2x बन रहा है। कितना बनेगा, माइनस का 2x, और बाकी सब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी जाए ताकि x वाली टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी। तो ये कितना हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई 2, और ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है माइनस का 2x, ठीक है। बाकी सब देखो देखो, ये साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस एक्स में, कोस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन एक्स में, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि ये वापस एक दूसरे में चेंज हो गए, ठीक है। इसको हमने बोल दी इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। फिर से दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। किस किस को, 3 और 4 को। कितना मिलेगा, 2i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x वाली टर्म कट जाएगी, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस पाई, तो ये माइनस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस एक्स, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे तो जो एज इट इज चल ही रहा है, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको आगे कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको आप चाहो तो किस में कन्वर्ट कर लो, साइन 2x की टर्म में ले जाओ ऊपर वाले को, ठीक है। और नीचे में आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स की टर्म में ले जाके उसको क्या मान सकते हो, फिर आप t मान लो। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो देखो कि ऊपर वाले को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। नीचे वाले को आपको पता है ना, ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, साइन ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला था, ये कितना साइन की पावर 4, ये वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, याद है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x। और ऊपर वाले को कितना लिखा जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले को आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर 2x है ना, ऊपर वाले को अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया इधर, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा आपका साइन 2x बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया आपका, साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। या तो अगर इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं तो प्रॉपर्टी तो कोई लगेगी नहीं, कितना किस फॉर्मेट में आ गया आपका ये t अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। तो किस टाइप से कंप्लीट होगा ये आपका 1 माइनस कितना होता है, हाँ ये याद है ना फॉर्मूला, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर, उसको उस टाइप से लिख के, ठीक है। ये वाला याद आ रहा होगा आप लोगों को कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x 1 माइनस, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको, ये इस फॉर्मेट में लिखते हैं कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाता है, ये माइनस आ जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपको बाई 2 लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें इसको नीचे वाले साइन को किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, तो ईजीली ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो साइन 2x, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन दिखे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x। अब कोस 2x को t पुट कर दो, ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन बन गया। फिर आपका जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, देखो 1/2, शायद टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग इसके आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 1-2 स्टेप और बचा हुआ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये भी आपसे 2024 में पूछा गया था, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। x की जगह कितना आ जाएगा आपका, वही x-1 टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो मैंने बोला कि ये अगर i है आपका
तो ये हो जाएगा 0 to 1, ठीक है, 2x³ माइनस 3x² माइनस x + 1 की पावर 1/3, ठीक है। अब या तो आप इसको क्या कर लो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा वैलिड होती है, किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ओड इवन वाली नहीं लग रही, ठीक है। उसके बाद में 0 to 2a वाली नहीं दिखाई दे रही, तो हम सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा 1 - x³ माइनस 3, ठीक है, और कितना आएगा 1 - x की पावर 2 माइनस 1 - x + 1। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सिंप्लीफाई करो तो कितना मिल रहा है, देखो ये 0 to 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसमें एक एक करके टर्म कलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे x³ की टर्म आएगी -x³, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x³, ठीक है। अच्छा, x² वाली टर्म यहाँ से कितनी मिलेगी, देखो x² वाली टर्म क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी माइनस, ठीक है, या प्लस का 3x² मिलना चाहिए, हाँ, प्लस का 3x², ठीक है, और वो इसके साथ मिलके कितना देगा, प्लस का 6x², और यहाँ से कितना मिलेगा आपको x²। तो ये फाइनली आपको क्या मिल चुका है, ये मिल जाएगा प्लस का 3x², ठीक है। और यहाँ से x वाले टर्म क्या मिलेगी आपको, माइनस का 3x, तो माइनस का 6x, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2x आया होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, प्लस का, ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का 6 दे देगा, ठीक है, प्लस का 6। तो मेरे हिसाब से ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से बचेगी सिर्फ x की टर्म लास्ट वाली से, प्लस का x, और कांस्टेंट देखो यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा -3, और यहाँ से मिलेगा 1, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा -1। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये तो जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी का नेगेटिव बन चुका है। तो आप 1 + 2 क्या कर देंगे आप, 0, यानी i = कितना हो गया, 0। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आप लिमिट देखेंगे यहाँ पे, तो ओड इवन वाली प्रॉपर्टी की बात करी थी हमने। क्या थी ओड इवन वाली प्रॉपर्टी, कि 0 मतलब इस टाइप की लिमिट होनी चाहिए -a to a f(x) dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका f ओड फंक्शन है, f इज ओड फंक्शन, यानी f -x = -f(x) अगर आ रहा है तो आपका यह आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और f अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन वाले समझते हैं ना आप लोग, f -x = f(x), तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx में, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे तो पहले अगर हम f(x) की बात करें, हमें फाइनली निकालना क्या है कि -π/2 से π/2 में f(x), ठीक है, और दूसरा वाला भी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो f(x) वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो g तो कौन सा फंक्शन दे के रखा है, ओड फंक्शन दे के रखा है। g कौन सा फंक्शन दे के रखा है, ओड फंक्शन दे के रखा है। अच्छा, ठीक है, तो अगर ये आपका ओड फंक्शन है, और ln लोग ये भी बताओ आप लोग मुझे कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये वाला। इसमें अगर आप देख के ही पता लग रहा होगा कि जैसे लोग मान लो इसको हमने h(t) मान लिया, ठीक है, तो ये तो वैसे भी देख के ही पता लग जाना चाहिए कि ओड फंक्शन है। आप इसमें t की जगह -t पुट करो, ठीक है, तो कितना बनेगा, लोग ऊपर आ जाएगा आपका 1 + t/1 - t, ये क्या हो जाएगा, -h(t) दिख गया होगा आप लोगों को अगर मैं माइनस पावर लगा दूँ तो, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका f(x) है उसके अंदर जो इंटीग्रेशन चल रहा है, यानी ये g(t) और ये लोग दोनों ओड फंक्शन है। यहाँ पे आपका g(t) कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये कौन सा हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ओड फंक्शन। और अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो ऐसे देख लो कि ये न्यूटन लेबनीज़ से कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 1 - x/1 + x, तो जो कि कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो ऑब्वियसली आपका जो f(x) है वो कौन सा फंक्शन रहेगा, आपका ओड फंक्शन, ठीक है। अब f(x) ओड फंक्शन मिल गया, और लिमिट जो है वो भी ओड फंक्शन की तरह भी इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे आपका -π/2 से π/2 ये जो दे के रखा है, जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, उसको सेपरेट कर लो,
ठीक है, उसको सेपरेट कर लो तो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 ये आ जाएगा x² cos x अपॉन कितना होगा 1 + e⁻x। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कितना, ये तो हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया, ऑड फंक्शन है इसलिए 0 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में आप लगा दो किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर उसमें आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो उसको एक काम करो कि उसको आप I1 लिख दो। ठीक है, ताकि उसको सोल्व करना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। ठीक है, x² cos x अपॉन 1 + e⁻x। ठीक है, अच्छा कितना होगा, -π/2 से π/2, तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, -π/2 से किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यानी x की जगह -x रखाई में आएगा देखो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर ये x² ही रहेगा, ये cos x ही रहेगा, और आपको पता होगा ये e⁻x बन जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई हो गई, ये इस टाइप का बन जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2y1 = कितना आ जाएगा आपका, -π/2 से π/2 x² cos x dx। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो ध्यान से देखो वो ट्रिक क्या होती है, कैसे काम करती है वो समझो। कब कब आप लगा सकते हो, जैसे मान लो x⁵, मतलब कोई पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो और साथ में आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का हो। ठीक है, जैसे मान लो यही है। अब इसको आप कैसे करेंगे, आपको पता ही है बाई पार्ट से किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार बता दो। देखो फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको, सेकंड किसको मानेंगे, इसको, क्योंकि फर्स्ट वाले को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे ना गलती से x⁵ को तो x⁶ में जाएगा, यानी उसको आप सेकंड नहीं मान सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, मतलब ट्रिक क्या होती है कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो e⁻3x/3 का इंटीग्रेट करना है, ये ध्यान रखना, 9। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका माइनस, अब ऑल्टरनेटिव साइन भी लगाते जाना, ये कितना हो जाएगा आपका 20x3, और ये आ जाएगा आपका e⁻3x/27। इस टाइप से चलती जाएगी कहानी। ठीक है, फिर सेम पैटर्न माइनस, इस टाइप से डैश डैश डैश। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसकी बात करें x² cos x की, तो ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये कब कब काम करेगी, जब एक तो पोलिनोमियल फंक्शन है साथ में e⁻ लीनियर वाली, और cos भी लीनियर वाला, जैसे cos 3x हो गया, cos 4x हो गया, तब भी ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम एक ये वाला लिख देते हैं, x³ वाला देख लो, x³ × cos 3x वाला देखो। ठीक है, या cos 3x ना देखे cos 2x लिख दो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। देखो तो सबसे पहले फर्स्ट किसको मानते हैं आप, x³ को ही मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला एज इट इज सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन sin 2x/2 -3x², फिर ये कितना आएगा आपका cos 2x बाई कितना हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos 2x माइनस में आएगा बाई 4, फिर प्लस 3x² का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 6x, फिर इसका कितना आएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, sin 2x अपॉन कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट स्टेप में 6x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 6, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 16 प्लस c, अगर इंडेफिनेट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अब ये इसको लगाओ, तो फर्स्ट किसको मानोगे आप x² को, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा फिर हो जाएगा प्लस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके आगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस c। अच्छा c तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पर लिमिट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी, -π/2 से π/2। आई होप आप लोग इसके आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप लोग कैसे करेंगे इसको। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या लगाओगे आप लोग, किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा, देखो sin x वाला क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ पर लिखा मैंने i-π से π, और अगर ओड इवन टाइप का बन रहा है तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इसको पहले तो कर लो सेपरेट। ठीक है, ये हमने कर लिया इसको सेपरेट,
ठीक है, माइनस पाई से पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग कि इसमें ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो ये इसका तो काम हो गया। और ये कौन सा फंक्शन है आपका, इसके अंदर वाला इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे लगा दो आप, वो वाला ऑड इवन वाला है, तो ये तो हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे एक रूल मान लो या फिर रिमूवल ऑफ एक्स करके, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि रिमूवल ऑफ एक्स, आप लोग इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या होती है, मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस किंग्स प्रॉपर्टी लगती है और वो डायरेक्ट आपका एक्चुअली थोड़ा सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बच जाती है। देखो कैसे, और आपको पता है कि 1-2 स्टेप भी अगर आपकी बचती है तो कितना काम की चीज़ है। जैसे मान लो आपका ये इस टाइप से है कि एक्स के साथ कोई एफ ऑफ एक्स चल रहा है। अब आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से जो आपका एफ ऑफ एक्स वाला टर्म है उस पर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो लगाई हमने किंग प्रॉपर्टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में मान लो कोई चेंज नहीं आया, लगाई हमने प्रॉपर्टी लेकिन कोई चेंज नहीं आया। दोनों को ऐड करो तो 2i कितना हो जाएगा आपका, a से b a प्लस बी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो a प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो अगर ध्यान से देखो तो ओरिजिनल वाले को देखो और इसको देखो, x गायब हो गया, x को हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी बाई 2। तो रूल क्या हुआ कि अगर मान लो किसी फंक्शन में जो x के साथ में कोई फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर वे में लिख देता हूँ, यह हो जाएगा 4 0 टू पाई y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। कि अगर जो y या x के साथ जो एक्सप्रेशन बैठा हुआ है उसमें अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाने पे कोई चेंज नहीं आता है तो आप उस वाले जो x है या वो यहाँ पे जो y चल रहा है उसको आप क्या लिख देंगे, a प्लस बी बाई 2 निकाल के आप उसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। तो मैं y को क्या लिखूँगा, y को लिखूँगा पाई प्लस 0 बाई 2। तो सीधा आपका पाई गायब हो जाएगा। और उसके बाद में अब आप लोगों के लिए इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको चाहो तो आप अभी और भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो। एफ ऑफ पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जब आप लगाओगे तो इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ऐसा है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2, ये लिमिट हो जाएगी 0 टू a। ठीक है, साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे आप लोग, इसमें आप नॉर्मली कॉस वाई को टी पुट कर दो, फिर उसके बाद साइन वाई आपका डी टी में चला जाएगा, तो ये टेन इनवर्स में होके सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कि एफ ऑफ एक्स कितना दे के रखा है आपको, 0 टू एक्स। ठीक है, टी एफ टी डी टी। अच्छा, जिस हिसाब से इसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमें इंटीग्रेशन की, मतलब इसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाए, तो न्यूटन लेबनीज़ से कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स एफ ऑफ एक्स। जरूरत पड़ी तो देखेंगे। और हमसे स्मॉल एफ के बारे में पूछा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे के रखा है हमें, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दे के रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। तो एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टी की पावर 5/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, एफ डैश टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2t प्लस 5/2, टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा, और चाहूँ तो मैं इसको एफ डैश एक्स लिख दूँ, एक ही बात है, तो 2x प्लस 5/2 टी की पावर 3/3 नहीं, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2। ठीक है, देखो दोनों को कंपेयर कर लो, एक तो और यहाँ पे देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2, दोनों को
तो कंपेयर करोगे तो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2+5/2 √x। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा गया हमसे एफ ऑफ आर स्क्वायर का समेशन r = 1 to 12। तो एक काम करो, एफ ऑफ आर स्क्वायर कितना मिलेगा, 2+5/2। अब समेशन तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके आगे समेशन लगा देना कहाँ से कहाँ तक, r = 1 to 12। याद है ना, समेशन ब्रेक हो जाएगा, 2 वाली टर्म तो 24 बन जाएगी और वो वाला 1 से 12 तक का सम आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक आप लोगों को ये बात तो रियलाइज़ होगी कि अगर आप लोगों ने इंडेफिनेट अच्छे से पढ़ा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ याद है और उनको कैसे यूज करना है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x। ठीक है, cos 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंदर में सब जगह कोसाइन लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं कि हम ये जो sin 2x है इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप 2 sin x cos x में ब्रेक कर दो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ कोसाइन दिखेगा। ठीक है, और साइन दिखेगा। साइन एक्स को किस में ले जाएंगे, हम डिफरेंशिएशन में ले जाएंगे। तो एक cos x को मैंने cos 11/2 के साथ ही मिला दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 13/2x। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + cos x की पावर 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम cos x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। ठीक है, पता ही आप लोगों को कैसे पुट करते हैं। अब तो cos x = t। उससे भी बढ़िया अब एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि या तो आप cos x को पुट करके फिर इसको स्ट्रक्चर कर लो, या फिर यहीं पे देखो कि हम इसको t मानेंगे। किसको t मानेंगे, ये जो चल रहा है इसको t या t² जो भी मानो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो cos की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5/2 cos x की पावर 3/2 और फिर sin x। तो sin x तो यहाँ पे तैयार है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम ऐसे ब्रेक कर ले 3/2 की टर्म में, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ। 13/2 को क्या लिख सकते हो आप, 13/2 को अगर हम ब्रेक करें तो कितना आएगा आपका 3/2। ठीक है, 5/2 की टर्म में लिख दो। 5/2 कितनी बार, 2 बार। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 5/2 5/2 + 3/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो कितना हो गया 1050। ठीक है, 1050, ये हो जाएगा 0 to 5/2 और sin x। ठीक है, cos x की पावर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 5/2 का होल स्क्वायर इंटू cos x की पावर 3/2x। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि क्योंकि हम 5/2 को ही क्या मानने वाले हैं, x मानने वाले हैं, तो इंडेफिनेट जैसा ही ट्रिक है। 1 + cos x की पावर 5/2 को क्या मान लेंगे आप, t² मान लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखो कौन कौन डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किस में चली जाएगी आपकी, dt में चली जाएगी। मतलब 5 नंबर जो लगाना है वो तो आप एक्स्ट्रा में लगा लेना, बाकी आई होप अब आप लोग इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें कि -1 से इन्फिनिटी में दे के रखा है आपको। ठीक है, इस पर लोकल मैक्सिमा p सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू वेयर f ऑफ x अटेन्स द लोकल मैक्सिमा इन लोकल मिनिमा वाले पॉइंट की बात करिए। तो बेसिकली देखो मैंने आपको AOD में अच्छे से समझाई थी बात कि आप क्या करोगे, f' निकालो। ठीक है, f' की मैपिंग लगाओ, मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस टाइप से आया कुछ। ठीक है, तो अगर इस टाइप से मैपिंग जा रही है प्लस माइनस, यहाँ पे मान लो माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ABC। ठीक है, तो अगर प्लस से माइनस, याद है ना नुकसान वाली फील आ रही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर माइनस से माइनस तो क्या होता है वो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और अगर माइनस से प्लस तो फायदे वाली फीलिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका लोकल मिनिमा। अच्छा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f' कितना आ जाएगा आपका, न्यूटन एवरेज लग जाएगी e की पावर x - 1 की पावर 11, 2x - 1 की पावर 5, x - 2 की पावर 7 और x - 3 की पावर 12 और कितना हो जाएगा 2x - 10 की पावर 61। अब आई होप मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैपिंग लगाओगे तो इस पहले वाले की वजह से क्या पॉइंट मिलेगा आपको, 0।
ठीक है, 0 लगा दो। 2x याद है ना कैसे, एफ डैश एक्स को 0 वाले ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे ना आपको, तो 0 मिलेगा, एक 1/2 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे इवन पावर होती है उसको हम डबल पॉइंट बोलते हैं, यानी वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब लगा दो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसके आगे तो आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन से होंगे, एक तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यही है ना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वाला। ठीक है, एक्स, एक सेकंड रुको रुको रुको, x-3 था ना, यहाँ पे डबल पॉइंट आपका 3 था, हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। डबल पॉइंट कौन सा आपका x-3 है। ठीक है, तो इवन पावर उसकी थी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे लग गया कट, तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे कौन कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और मिनिमा वाला पॉइंट जहाँ पे माइनस से प्लस जा रहा है वो हो जाएगा एक तो 1/2 और एक 5। बाकी तो आप जो बोला है उसके हिसाब से कंप्लीट कर ही लेंगे। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, और कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी है आपके PYQ है, तो आपका PYQ भी कवर हो रहा है। ठीक है, और साथ का साथ आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हैं कि कब कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि इनडेफिनेट का अगर आप थियोरेटिकल पार्ट देखें तो वो तो वैसे बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो f(x - x2x), ठीक है, mod t माइनस टी स्क्वायर और e⁻ -t² dt, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, ये तो f(x) है और g(x) आपको अलग से देके रखा है। तो f(log√9) टाइप का निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो mod t, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन दिख ही रहा है, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है पूरा। तो अगर इवन फंक्शन है, ऐसा कब सोचेंगे हम कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के बारे में सोचना है, अगर वहाँ पे लिमिट इस टाइप की हो -a to a टाइप की। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 to x, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, ठीक है, mod t क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में t बन जाएगा ना। तो ये इस टाइप से हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप g(x) को भी देखो। ठीक है, g(x) को अगर आप लोग देखोगे तो क्यों, क्योंकि उसमें भी e⁻t टाइप का लिखा हुआ है, और इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस हमें लग नहीं रहा, क्योंकि ये t⁻1/2 e⁻t है। तो यहाँ पर अगर आप फंक्शन को देखो और इसको अगर हम दोनों को रियलाइज़ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो ये जो है, क्योंकि दोनों में ही वो कुछ वैल्यू रख के हमसे ऐड करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो इसको देखो आप ये t⁻1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √t है ना, √t को आप कुछ मान लो y टाइप का, ठीक है, या t टाइप का ही लिख दो वापस। तो कितना हो जाएगा, √t को अगर मैं t पुट करता हूँ तो 1/, या फिर x में लिख दो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, या y लिख दो। तो कितना हो जाएगा, √t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/√t dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर dy हो जाएगा। ठीक है, और dt इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा आपको, 2 √t की जगह y dy, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंगली लिमिट हो जाएगी 0 पे तो 0, और ये कितना हो जाएगा आपका √x पे कितना आ जाएगा आपका x ही आ जाएगा। तो लिमिट भी देखो सेम बन गई। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है हमारे लिए, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2y² e⁻, कितना आएगा यहाँ पे y² dy। चाहो तो आप इसको t में ही कन्वर्ट कर लो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप वेरिएबल चेंज करो तो उससे कोई चेंज नहीं आता है। तो 0 to x ये हो जाएगा t² e⁻t² dt। अब दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, किस किस को, पहली और दूसरी इक्वेशन को। तो आपका f(x) और g(x) सेम आर्गुमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये मिल जाएगा आपका 2 0 to x, x कितना हो जाएगा, x इंटू मतलब t इंटू e⁻t², t इंटू e⁻t² dt। अब तो आई होप क्लियर हो जाएगा, ये आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें साथ में दिख गया। तो ये e⁻x के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको ln x रख के सोल्व करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा एज ए आर्गुमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि आपका बीटा फंक्शन है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसको बीटा फंक्शन बोलते हैं, यानी आपको जो दे के रखा है उसको इसी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ए इंटू बीटा यानी कहीं ना कहीं वो यानी एक्स की पावर कुछ आए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस एक्स की पावर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लाना है उसको देखो एक्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो एक्स की पावर 10 है, इसका मतलब आप एक्स की पावर 10 को क्या रख दो, एक्स की पावर 10 को क्या मान लो आप, टी मान लो, तो कितना हो जाएगा 10 एक्स की पावर 9 डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा आई इक्वल्स टू, और एक्स को भी उधर ले जाओ तो डी एक्स की जगह क्या आएगा अपना 1/10, ठीक है। और एक्स की पावर 9 को अगर आप उधर ले तो कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 1/x की पावर 9, एक्स की पावर 9 वापस कितना हो जाएगा आपका, एक्स कितना आएगा टी की पावर 1/10, तो ये कितना आएगा टी की पावर, यहाँ से x इक्वल्स टू बना अपना टी की पावर 1/10, तो ये बन जाएगा टी की पावर 9/10 dt। अच्छा, तो यहाँ पे ये मिल गया आपको टी की पावर -9/10, और ये दूसरा वाला कितना बन गया 1 माइनस टी, ठीक है, की पावर 20, और ये हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। तो आई होप अगर आप लोग देखेंगे अब ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे यहाँ पे अगर हम बोले ए की वैल्यू तो कितनी है आपकी 1/10, ठीक है, और बी यानी m-1 की वैल्यू कितनी है -9/10, दोनों को कंपेयर किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, और सी कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के जैसे, मतलब ये एक थॉट प्रोसेस फिक्स है, मतलब इस टाइप का दिखते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर वाले में थोड़ा बहुत आपने सीख लिया होगा कि किस टाइप से इनको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने जो पूछा है I-20 और I-21 में रिलेशन पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आई को ब्रेक करना है, ठीक है, आई एन को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो वो वापस रीस्ट्रक्चर होके उसी की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट आपको करना है, और अगर दो अलग अलग फॉर्मेट में लाना है तो इसको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है। 1 को ऑब्वियसली क्या माना जाएगा, 1 को माना जाएगा सेकेंड, और ये माना जाएगा फर्स्ट। अब देखो इसको इंटीग्रेट किया जाए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो कितना बन रहा है ये एक्स की पावर के का इंटीग्रेशन कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा एन आएगा, ठीक है, एन आएगा, और कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर n-1, और एक्स की पावर के भी आएगा, एक के भी आएगा, ठीक है। तो कितना होगा एक्स की पावर के का करेंगे तो माइनस भी आया था, तो एक्स की पावर फाइनली कितनी मिल जाएगी आपको, वापस के मिल जाएगी रीस्ट्रक्चर होके, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने कि यहाँ पे एन के और 1 माइनस एक्स की पावर के, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो जो एक्स की पावर के है उसको भी आप क्या लिख दो, उसको आप ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स की पावर के, ठीक है, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका dx, और यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का एन के 0 to 1। अब देखो इसको ध्यान से अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना बन गया 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर n, ठीक है, -1 माइनस एक्स की पावर के की पावर n-1, ठीक है। तो ये ब्रेक हो चुका है। कितना माइनस को चाहो तो वापस से अरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का एन के, और ये कितना बन चुका है आपका, ये वापस आई एन ही बन चुका है, ये वापस से आपका आई एन बन गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एन के, ये आ जाएगा आपका 0 to k 0 to 1, और ये क्या बनेगा in-1, ठीक है। मतलब ऐसा लगा है जैसे हमने आई एन में एन की जगह n-1 पुट कर दिया हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, n वाली टर्म 1 प्लस एन के आई एन, ठीक है, इक्वल्स टू एन के आई n-1, ठीक है, कितना हो जाएगा आई एन। अब जो हमसे पूछा है उसको देखो
कि दिस सेटिस्फाइज, देखो दिस सेटिस्फाइज दिस, ठीक है, यानी n की जगह कितना पुट करना है आपको, कितना लग रहा है यहाँ पे 20, ठीक है 21, n इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया 21 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा आपका I21 और ये हो जाएगा 21K, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये कितना हो गया 20 और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 21K। तो K इक्वल्स टू कितना दिख रहा है यहाँ पे, मैं ध्यान से देखोगे तो K इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इस टाइप से ये सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन का रिजल्ट, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हैं 1 - x, क्योंकि अभी देखना एक और क्वेश्चन में काम आएगा ये, और ये आजकल जेई मेंस वालों का फेवरेट भी है। कैसे 0 to 1 in, तो इसका अगर आप इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये in और in+1 की टर्म में ब्रेक होता है, in-1, ठीक है। तो in-1 इक्वल्स टू, अभी लिखा था हमने क्या आया था, ये आया था आपका nk/1 + nk, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे याद रख सकते हो कि in है तो इसके यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे in-1 है तो यहाँ पे वो खुद ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत काम का रिजल्ट हो गया। अभी देखो एक और क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में देखो दोनों में ही इन्होंने यहाँ पे यूज करके रखा है इसको। तो 1 माइनस तो कितना हो जाएगा RK, जैसे अगर हम 1 - x⁻7 K+1 को हमने कुछ माना IK टाइप का मान लो आप लोग, ठीक है। इसको माना हमने IK+, या ऊपर वाले को देख लेते हैं IK कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि n की जगह k चल रहा है, ठीक है। कितना बनेगा IK/IK-1, कितना आएगा n × k। यहाँ पे k कितना है हमारा 7 है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना क्योंकि उस पर k उन्होंने यहाँ पे पावर को यहाँ पे k की जगह 7 लिख दिया है, ठीक है। तो और n की जगह क्या है k, तो कितना बनेगा ये बनेगा 7, ठीक है 7 n k, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे देख लो, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो k और k+1 में रिलेशन ढूंढना है, तो कितना हो जाएगा k की जगह अब क्या पुट कर दो आप k+1 पुट कर दो, k की जगह क्या पुट कर दो k+1 पुट कर दो। तो ऊपर क्या बनेगा 7k+7 अपॉन नीचे क्या बनेगा आपका 7k+8, ठीक है। ये कौन सा वाला बन गया आपका, देखो RK, तो RK की वैल्यू, RK क्या था आपका IK, इनका रेसिप्रोकल है 7k+8 अपॉन 7k+7। RK-1 कितना हो जाएगा जो आपसे फाइनल में पूछा है, तो RK-1 करो, इसमें कितना आएगा 1 अपॉन, मेरे हिसाब से हो जाएगा 7x प्लस मतलब k+1 ही हो जाएगा, ठीक है। 7k+1 ही हो जाना चाहिए, -1 करो ऊपर वाले में से, ठीक है। तो अब इसका समेशन करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, k = 1 to अच्छा इसका भी रेसिप्रोकल लेना है ना, मैं एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो पूछा है वो कितना हो जाएगा आपका 7R के-1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/7R- ये कितना हो जाएगा R के-1 हो जाएगा आपका k+1। अब आई होप मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका, कहाँ से कहाँ तक का समेशन लेना है आपको, k = 1 to 10, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, ठीक है 2 से लेकर 11 तक का सम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम कि ये तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि इंटीग्रेशन टाइप का ये इंडेफिनेट में भी हम इसको कर सकते थे e⁻x-1। तो e⁻x-1 को क्या पुट करोगे आप लोग, t² पुट करोगे, तो e⁻x dx इक्वल्स टू कितना आएगा 2t dt आएगा, ठीक है 2t dt आएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट किस हिसाब से चेंज होगी आपकी, तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2t अपॉन e⁻x की जगह क्या रखोगे t² + 1 dt, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 2t अपॉन √t² + 1, ये तो मैंने किसकी जगह रखा dx की जगह,
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी से टी कट गया। और लिमिट में देखो, जब अल्फ़ा रखोगे आप, तो अल्फ़ा पे तो कितना आएगा, ई की पावर अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है। अच्छा, और ऊपर क्या बनेगा, आपका 4, तो 3 बन जाएगा, 3 यानी कि 3 का मतलब कितना हो जाएगा, √3 शायद। ई की पावर x माइनस वन को हमने एक्स स्क्वायर पुट किया, ठीक है। तो ई की पावर x, एक सेकेंड, यहाँ पर रूट नहीं आएगा ना इसमें, ठीक है। तो ये रूट नहीं बनेगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी √3। बाकी इसके आगे तो आई होप आप लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख देना tan इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसके आगे आप इसको किसके बराबर कर देना, π/6 के बराबर करके आप ई की क्या पूछा है, देन ई की पावर ए, ई की पावर अल्फ़ा एंड ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर दी रूट ऑफ दी। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा आपका π/3 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स ऑफ ई की पावर अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है। ये किसके बराबर दे के रखा आपको, ये दे के रखा π/6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ π/3, 2 π/3 हो जाएगा π/6, ठीक है। 2 π/3, π/6 उधर चल रहा है आपका, तो इधर बच जाएगा आपका कितना, 2 को आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना, तो tan इनवर्स ऑफ ई की पावर अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है, जो कि हमारा किस में था, ये एक सेकंड, यहाँ पे रूट भी आएगा, ठीक है। लिमिट चेंज करी थी ना हमने, तो उस हिसाब से यहाँ पे रूट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट, ठीक है। और ये बन जाएगा फाइनली π/4। तो ई की पावर अल्फ़ा माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ई की पावर अल्फ़ा हो जाएगा आपका 2। तो आपको चेक करना है कि 2 और -2 किसके रूट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से, मतलब 2 ई की पावर माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों रूट वाली इक्वेशन आप लोग बना देना, x² माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा 5/2, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार और देख लेना इस चैप्टर को अच्छे से, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों ने रियलाइज़ कर लिया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।